मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमगा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। जैन दर्शन में मोक्ष का मार्ग एक ही है, पर चलने वाले अलग अलग भूमिकाओं के लोग हैं, जिसमें श्रावक भी है और साधु भी है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग एक है और मोक्ष की धारणा भी दोनों के मन में एक जैसी ही है, इसलिए बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो कि साधु और श्रावक के जीवन में एक जैसी ही होती हैं। आत्म सुख पाने की ललक जैसी साधु में होनी चाहिए, वैसी ही श्रावक को भी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, संसार में दुख ही दुख है, इस तरह का एहसास जैसे एक साधु के जीवन में होता है, होना चाहिए, ऐसा ही श्रावक के मन में भी विचार आना चाहिए। हमने पिछले दिनों इस बात को समझने की कोशिश की है। सामायिक इसीलिए की जाती है, श्रावक भी करता है, साधु भी करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि इस बात पे विचार कर सकें कि सचमुच मैंने यहाँ जो भौतिक सुख पाए हैं वे क्या शाश्वत हैं, या कि थोड़ी देर मिलते हैं फिर उसके बाद वे ही मुझे दुखदायी लगने लगते हैं। यदि मैंने अपने अनुभव से जीवन के ऐसा पाया है, तो फिर मैं क्यों नहीं इस निर्णय पे पहुंचता हूं कि संसार में दुख ही दुख है और कोई ऐसा आत्म सुख है जो मैं निरंतर मिस कर रहा हूं, जिसको कि मुझे पा लेना चाहिए। जैसे कि जब हम अस्वस्थ होते हैं, रोग ग्रसित हो जाता है शरीर, तब बार बार ये मन में आता है कि मैं कैसे स्वास्थ्य हासिल करूं, कैसे मेरा ये रोग दूर हो जावे। और ये शरीर तो हमेशा कोई ना कोई दुख मुझे देता ही रहता है, इसके माध्यम से मैं सदा कोई ना कोई दुख पाता ही रहता हूं। ये शरीर का स्वभाव तो ऐसा ही है। अब मुझे जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो इस शरीर को ऐसे चलाना है जिससे कि इसमें मुझे अपने आत्म कल्याण करने में बाधा ना आए। जब मैं इस तरह का अस्वस्थता के दौरान विचार करता हूं, तो अगर हम गौर से देखें तो इस संसार में हम सब अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होने से अस्वस्थ ही तो हैं। स्वस्था स्वस्था, जो अपने आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है, बाकी हम सब अपने आत्मा से विमुख हैं, इसलिए अस्वस्थ ही हैं।
हम शरीर के रोग ग्रसित हो जाने को अस्वस्थता कहते हैं भैया, सो ठीक है, लेकिन आत्मा और हमारी चेतना कितनी रोग ग्रसित है, कितनी पतित हो रही है, निरंतर अपने काशायक भावों के द्वारा। उसके स्वास्थ्य की फिक्र हम नहीं करेंगे क्या? हमें उसके स्वास्थ्य की फिक्र भी करनी चाहिए। तो मैं उस स्वास्थ्य को पा सकता हूं, मैं अपने उस आत्म सुख को पा सकता हूं, ये हमारे भीतर विश्वास जागृत हो जाए। शाबक और साधु दोनों ही इस बात के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। सुबह दोपहर शाम बैठकर इस संसार के प्रपंच से थोड़ी देर को अलग हट करके और विचार करते हैं कि कब पाऊंगा मैं अपने उस आत्मा का सुख। वैसे तो हम दिन भर यही विचार करते हैं कि कब मिलेगी मुझे वो चीज जिससे मुझे सुख मिलेगा, और वो एक चीज वो देख के आया था बाजार में, वो जब तक नहीं पालूंगा तब तक तो चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक तो सुख है ही नहीं। जब हम संसार की चीजों में सुख मानकर उन्हें पाने के लिए निरंतर विचार करते हैं, तो मेरा जो आत्मा का सुख है उसे पाने के लिए कभी कोई समय दिन भर में हम तय नहीं करेंगे विचार करने के लिए। और जो इस तरह अपने दिन भर के शेड्यूल में इस चीज को शामिल कर लेता है, वही तो सामायिक प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक है, या वही तो सामायिक चारित्र को पालन करने वाले मुनिजन है। और कोई विशेष बात नहीं है। उद्देश्य उसका सिर्फ एक ही है कि मुझे इस संसार के प्रपंच में थोड़ा समय तो मिले जिसमें कि मैं विचार कर सकूं कि आत्मा का सुख पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इन संसार के दुखों से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। दोनों ही चीजें एक ही जगह ले जाएंगी, अलग अलग नहीं ले जाएंगी। यदि मैं ऐसा विचार करूं कि आत्मा के सुख पाने के लिए क्या उपाय करूं, तो भी मुझे वही करना पड़ेगा जो कि संसार के दुखों से बचने के लिए करना। मैं किन चीजों से विमुख हूं और किन चीजों को अपने सम्मुख रखकर उनमें प्रवृत्त हूं, प्रवृत्ति कैसी करूं और निवृत्ति मेरी कैसी हो, इन दोनों का यदि हम समायोजन कर ले व्यवस्थित रूप से, फिर देखिएगा जीवन का आनंद। हमको करना सब है, लेकिन हमारे अंदर जो विचार हैं वे हम व्यवस्थित कर लें तो हमारे द्वारा किए जाने वाली सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। विचार से ही सारे कर्म की धाराएं निकलती हैं। जैसे कि नदी के उद्गम से नदी निकल करके विभिन्न धाराओं में फैल जाती है, और नदी का उद्गम अगर विषाक्त हो जाए तो उससे निकलने वाली सारी धाराएं विषाक्त हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही जीवन में विचारों के ऊपर है। हमारे अंदर अगर आत्म सुख पाने का विचार है, अगर संसार के दुखों से बचने का विचार है, एक ललक हमारे भीतर है, तब फिर देखिएगा हमारे सारे कर्म उसी के अनुसार व्यवस्थित होते चले जाएं। और जिसके भीतर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, जिसके भीतर कोई ऐसा दृढ़ संकल्प ही नहीं है कि मुझे इस तरह करना है, सिर्फ एक बाहरी विचार है कि हाँ आत्म सुख पाना है, होता होगा कुछ, कभी देखेंगे, अभी तो बहुत काम है मुझे संसार के। नहीं, ऐसे हम नहीं पा पाएंगे उस चीज को जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे, जब तक हमारे भीतर ये बात ललक पैदा नहीं कर देगी, हमारे भीतर इस बात का उत्साह जागृत नहीं होगा कि मुझे तो अब कर ही लेना है। तब फिर आचार्य भगवंत जब किसी को इस बात की इच्छा जागृत होती है कि मैं आत्म सुख कैसे पाऊं, तो उपाय बताते हैं। या इस बात की इच्छा जागृत होती कि संसार के दुखों से बचूं, तब उपाय बताते हैं। और ज्यादा कठिन नहीं है। पहले वे हम ही से पूछते हैं कि ये बताओ, संसार में अगर दुख का कोई कारण है तो कौन सा है? संसार में दुख का कारण ये सब लोग, ये संसार ही तो मेरे लिए दुख का कारण है। ये जरा ठीक हो जाए तो मुझे बहुत सुख हो जाएगा। मेरे बच्चे ठीक नहीं चलते इसलिए मुझे दुख है, मेरे परिवारजन मेरी बात नहीं मानते इसलिए मुझे दुख है। समाज में जहां जाओ वहां पर इज्जत ही नहीं करता, थोड़ी कोई इज्जत मिलने लगे तो बड़ा सुख है। ऐसा तो बहुत बार विचार करके देख लिया है।
कि संसार में ये दुख के कारण है। अच्छा, तो जिनको ये चीजें मिल गई हैं वे सुखी हैं क्या? गौर से देखेंगे तो वे भी सुखी नहीं हैं। और अंत में हम इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि मेरा राग, द्वेष और मोह मेरे लिए दुख पहुंचाता है। इस संसार के दुखों से बचना हो और आत्मा का सुख पाना हो तो मैं राग, द्वेष, मोह को घटाते चले जाऊं। घटाने की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी, बस इतना ही है। ये तो सुनी हुई बात है कि राग, द्वेष, मोह, लेकिन इसको घटाने का बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है? ये तो शास्त्र में लिखी हुई बात होगी, लेकिन अपने जीवन में हम उसे कैसे घटाएं, कैसे कमती करें, जिससे कि हमारा संसार का दुख कम हो। और जितना संसार का दुख कम होगा उतना ही आत्मा का आनंद आना शुरू हो जाएगा। दोनों चीजें साइमल्टेनियस चलने वाली हैं। कहीं से कोई आत्म सुख लाना हो ऐसा नहीं है। आत्म सुख तो मेरे भीतर भरा पड़ा है, लेकिन मैं अपने राग, द्वेष, मोह के कारण उससे विमुख होकर के इन्हीं संसार की चीजों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके सुखी दुखी हो लेता हूं। कुल इतना सा मामला है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने कभी आपको उदाहरण सुनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर का कि वे अपने कमरे में रात 12 बजे एक कैंडील जला करके और लिख रहे थे, कविता लिख रहे थे। और अचानक उनको लगा कि बस पूरी हो गई और अब तो टाइम भी हो गया, सोना चाहिए। और सोने के लिए जैसे ही उन्होंने कैंडील बुझाई, वो तो सोच रहे थे कि अंधेरा हो जाएगा कमरे में, लेकिन खिड़की और दरवाजे जो खुले थे उनसे ढेर सारी चांदनी भीतर आती हुई दिखाई पड़ी और कमरे में रोशनी फिर भी। तब उन्होंने अपने जीवन में संस्मरण लिखा कि मुझे उस दिन पहली बार लगा कि मैं तो सोच रहा था कि ये रोशनी मेरी कैंडल से है, नहीं, रोशनी तो परमात्मा की निरंतर मेरे ऊपर बरस रही है। खिड़की दरवाजे में खोल लूं तो मेरे पूरे कमरे में रोशनी है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ये मान करके कि इस कैंडल से, इस लालटेन से रोशनी हो रही है, मैं तो ये मान करके कि ये चीजें जो संसार में दिख रही वो मुझे सुख देती हैं और इन्हीं चीजों से मैं सुख और दुख लेता हूं। मेरे भीतर है सुख का स्रोत, वो मैं भूल गया हूं। इस कैंडील में जैसे मैं बाहर की चांदनी भूल गया था, ऐसे ही इस बाह्य सुख में, भौतिक सुख में मैं अपने आत्मा के सुख को भूला हूं। जिस दिन मैं भौतिक सुखों को सुख मानने से इनकार कर दूं, उस दिन देखें कि मेरे भीतर आत्म सुख अपने आप मुझे प्राप्त होने लगेगा। या तो आत्म सुख पाने की ललक पैदा हो जाए तो भौतिक सुखों से विमुख हो जाएंगे, या भौतिक सुखों से विमुख होना शुरू हो जाए तो समझना अब आत्मा का आनंद आने लगा। जिस व्यक्ति को जितने कम मनोरंजन के साधन चाहिए वो अपने आप में उतना ही सेटिस्फाइड है, सैचुरेटेड है वो। और जिसको बाहर के अम्यूजमेंट और बाहर के मनोरंजन की बहुत जरूरत है, समझना बहुत दुखी, बहुत पीड़ित है भीतर से, इसलिए बाहर कहीं सुख और शांति की खोज कर रहा है। ये क्राइटेरिया है, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम देखें अपने जीवन में जैसे जैसे हमारा आत्म सुख बढ़ेगा, भौतिक सुखों से हम विमुख होते चले जाएंगे। और राग किसे कहते हैं? ये मेरा है। द्वेष किसे कहते हैं? ये मेरा नहीं है, ये अपना है। ये राग है, ये पराया है, ये द्वेष है। ये मेरा नहीं है इसलिए हटाओ इसको, ये मेरा है इसलिए लाओ इसको। 24 घंटे इसके अलावा कुछ और करते हैं? मुझे बताओ, मुझे क्यों बताओ? अपने आप से ही पूछो और अपने आप को बताओ। काहे को किसी और को बताओ? किससे बताने जाएंगे? ये तो अपने से ही बात करनी पड़ेगी कि करता क्या रहता हूं दिन भर, ये मेरे मन की चीज, लाओ इसको, ये मेरे मन की नहीं, हटाओ इसको। ये क्या है? यही ना राग द्वेष है, और कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? ये शास्त्र में लिखे हुए राग द्वेष जो हैं वो हमारे जीवन में हम झांक करके देखें कि कैसे चल रहे हैं। 24 घंटे में कोई क्षण ऐसे हैं जिनमें कि हम राग द्वेष ना करते हों? बहुत मुश्किल है। इतना गहरा संस्कार है राग द्वेष का कि पता भी नहीं पड़ता और करते चले जाते हैं। सबसे बड़ी मजे की चीज ये है कि करने के बाद भी पता नहीं पड़ता कि क्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं कि राग कर रहे हैं। बस ये तो ऐसा ही चलता है, इसको अलग से कोई नाम देने की जरूरत ही नहीं है।
हमने कोशिश ही नहीं की कि इन चीजों को हम नाम दें। वो जो हमने अपने पास खिसका के रख लिए थी चीज, और वो जो हमने हटा दी थी चीज, दोनों में ही क्या था? एक में मेरा राग था, एक में मेरा द्वेष था। वो जो दूसरे के बारे में मैंने भला सोचा था वो मेरा राग था, वो जो दूसरे के बारे में बुरा सोचा था वो मेरा द्वेष था, और कुछ भी नहीं था। यहां क्रिया करता हूं, वाणी बोलता हूं, सोचता हूं, सब राग द्वेष से युक्त हैं। करूं क्या? सवाल ये है, इस राग द्वेष को मैं अच्छा मानूं क्या? सबसे पहली चीज, अगर अच्छा मानूं तो कभी छोड़ नहीं पाऊं, इसलिए अच्छा तो नहीं मानूं। मेरे संसार बढ़ाने वाला है, मुझे दुखी करने वाला है, इसलिए अच्छा नहीं मानूंगा। पर क्या करूं इससे बचने के लिए? मैं नहीं भी चाहूं तब भी ये राग द्वेष का संस्कार इतना प्रबल है कि मेरे से सुबह से शाम तक होता ही रहता है, चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे साधु भी क्यों ना हो। हाँ, चॉइसलेस अवेयरनेस बहुत कठिन है, एक निर्विकल्प अवस्था बहुत कठिन है। राग द्वेष से रहित अवस्था, वीतराग अवस्था, जो कि आत्म सुख की अवस्था है, अत्यंत दुर्लभ है। यहां तो किसी को अगर क्षण भर को प्राप्त हो जाए तो समझना अत्यंत सौभाग्यशाली है। बाकी चीजें प्राप्त हो जाने पर जैसा हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, आचार्य भगवंत तो कह रहे हैं कि वे क्षण सौभाग्य के हैं, वे दिन और रात सार्थक हैं जिन क्षणों में हमने राग द्वेष अत्यंत अल्प किया या कि किया ही नहीं। बताइए, द्वेष ना करें पर राग से तो बच ही नहीं सकते। पर राग की दो क्वालिटी डिसाइड कर दी, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। अप्रशस्त से बच सकते हैं, तो जब राग द्वेष से बचने की बात आए तो इतना ही समझना कि अप्रशस्त राग और द्वेष से बचने का कहा जा रहा है। प्रशस्त राग से तो बच ही नहीं सकते। हम सब बैठे हैं प्रशस्त राग की वजह से। ये प्रशस्त राग है, धर्मानुराग प्रशस्त राग है। चार बातें धर्म की सुनना, अपने कल्याण की चर्चा, आत्मा की चर्चा सुनना भी प्रशस्त राग है। इसके बिना तो कल्याण होगा ही नहीं। इसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, इससे दुख नहीं होगा संसार का। संसार में अटके रहेंगे लेकिन भटकेंगे नहीं। वो जो भौतिक राग है बाहर निकलने पर अभी मेरे जीवन में आएगा, वो मुझे संसार में भटकाने वाला है। ये जो धर्मानुराग है ये भटकाता नहीं है, जरा अटकाए रखता है संसार में। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। करूं क्या अब राग द्वेष को घटाने के लिए? मिल गया मुझे रास्ता, मैं अपने भौतिक राग को आध्यात्मिक राग में कन्वर्ट करूं और द्वेष से तो निजात पाऊं। द्वेष तो करूं ही नहीं किसी से, और जिससे भी करूं तो आत्मिक राग करूं, शारीरिक और भौतिक सुख सुविधा पाने वाला राग ना करूं। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता। बहुत लोगों से हमारे बहुत प्यारे संबंध होते हैं जो हमारे सांसारिक नहीं होते, बहुत आध्यात्मिक और पारमार्थिक संबंध भी होते हैं। भगवान से हमारा संबंध कैसा है? राग का संबंध तो है ही, लेकिन बड़ा पारमार्थिक है। मुनि जनों से हमारा, गुरु जनों से कैसा संबंध है? बहुत सांसारिक नहीं है, बड़ा पारमार्थिक संबंध है, बड़ा राग है। हाँ, जिनवाणी मां से भी हमारा राग है, तब तो हम उसकी चार बातें सीखते हैं और मानते हैं, दूसरे को बताते हैं, बड़ा उत्साह पूर्वक बताते हैं। ये भी राग है। हम ऐसा प्राणी मात्र के प्रति कर लेवें जिससे कि हमें भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमें आत्म सुख पाने की ललक है। इसलिए जिससे भी हमारा संबंध है उससे हम एक ही संबंध रखेंगे कि आत्म सुख पाना है। इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूं, आपसे राग मेरा है अगर, तो इतना ही है कि मैं उस आत्म सुख को पाने में माध्यम बना सकूं। हमारे राग द्वेष हमारे अनचाहे कैसे हो जाते हैं, एक उदाहरण से समझ लें अपन, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, याद भी रह जाएगा। एक राजा अपने मंत्री के साथ में रोज निकलते थे मॉर्निंग वॉक पर घूमने के लिए। सुबह भी जाते थे, शाम को भी, दोनों टाइम। अब वो एक दुकान के सामने से निकलते थे तो उनके मन में पता नहीं बहुत बेचैनी होने लगती थी। और वो इतने बढ़िया दुकान थी, चंदन बेचने वाले की दुकान थी, बड़ा साहूकार था वो चंदन बेचने।
उसकी दुकान के सामने से निकलते तो राजा के मन में और बड़ी बेचैनी होती कि इस दुकानदार को पकड़वा करके जेल भिजवा दूं, और जेल क्या भिजवा दूं, इसको तो फांसी दे दूं। अरे बात ना बात कुछ भी जबरदस्ती का कोई लेना देना नहीं, और मन में ऐसा विचार। ये हमारे भीतर उठते कैसे हैं ऐसे भाव, जबकि हमने नहीं सोचा, फिर भी द्वेष का भाव, फिर भी राग का भाव। कुछ तो पुराने संस्कार और कुछ एक दूसरे का प्रभाव। हाँ, एक संसार में अपने को एक दूसरे के प्रभाव से बचाए रखना। हम राग नहीं करना चाह रहे, लेकिन सामने वाले का राग हमारे भीतर राग उत्पन्न करेगा, सामने वाले का द्वेष हमें द्वेष करने के लिए प्रेरित करेगा। करें नहीं करें ये बात अलग है, कोई गाली दे हमें गुस्सा होना कि नहीं होना ये हमारी चॉइस, लेकिन वह कारण तो बनेगा। और ऐसे संसार में जहां की राग द्वेष की बहुलता है, मेरे भीतर भी राग द्वेष का संस्कार बहुत है, मैं राग द्वेष घटाने की चर्चा कर रहा हूं। चर्चा से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल उपाय करना पड़ेगा बहुत। और वही उपाय हम देख लें। अब मन में विचार आना शुरू हुआ। मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी बात क्या है, मैं किसी सबसे छुपा सकता हूं, आपसे नहीं छुपा सकता हूं, आप मेरे सलाहकार हैं, सलाह दें और पता करें कि ऐसा क्या बात है। मैं जब भी इस दुकान के सामने से निकलता हूं, चंदन की सुगंध तो आती है, पर मन में विचार आता है कि इसको मैं और फांसी तक दिलवा दूं, पता नहीं क्या बात है। मंत्री जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके भीतर कोई भाव आया है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, मैं पता करूं। और मंत्री जी ने पता कर लिया, और पता करने के बाद राजा से तो कुछ नहीं कहा। कहा राजन एक आज्ञा दें, कोष में से मुझे कुछ पैसे दिलवा दें। काहे के लिए चाहिए कोष में से पैसे? राजन मैं कुछ चंदन खरीदना चाहता हूं। खरीद लो, उसमें क्या है। और दुकानदार के पास जाकर के जितना उसका चंदन था सारा खरीद लिया मंत्री जी ने, और भेज दिया राजा के पास, रखवा दिया स्टोर में। अगले दिन से राजा निकलते हैं, अब लेकिन उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता। अब तो उनके मन में आता है कि कितना बढ़िया है ये सेठ। अरे कोई बात नहीं हुई, कुछ दिन पहले ऐसा विचार आता था, आज ऐसा आने लगा। मेरे अंदर उठने वाले राग द्वेष के परिणामों पर मेरा भी बस नहीं है। ऐसा भी है संसार में। अब मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी बात क्या हुई, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया? बोले राजन जानना चाहेंगे? हाँ जरूर जानना चाहूंगा। बात ये थी कि इस व्यक्ति ने, जब आप बीमार हुए थे, जब राज वैद्यों ने कह दिया था कि आपका बचना मुश्किल है, तब इसने ढेर सारा चंदन आपके दाह संस्कार में काम आएगा इसलिए खरीद लिया था। हाँ, अब फिर उसके बाद कर्म धर्म संयोग से आप राज वैद्यों के उपचार से स्वस्थ और प्रसन्न हो गए, और रोज सुबह शाम घूमने निकलते हैं। जब जब तब इसके मन में आता है कि मेरे चंदन का अब क्या होगा, कौन खरीदेगा? राजा ही खरीद सकता था और ये तो मर ही नहीं रहा। क्या ये जब मरेगा, राजा जब मरेगा तब मेरा चंदन काम आएगा। ये जो विचार है वो विचार आपके भीतर इसके प्रति कलुषता लाता है। और इसलिए जब मैंने पता किया तो इसकी पीड़ा समझ करके मैंने सारा चंदन खरीद लिया, और जैसे ही चंदन खरीदा आपके प्रति इसके मन में सद्भाव उत्पन्न हो गया, और इसके सद्भाव की वजह से आपके मन में भी इसके प्रति दुर्भावना हट गई। भैया ऐसा ही हम सबके साथ है। हम नहीं चाहते राग द्वेष करना, लेकिन अगर हमने अपने जीवन में दूसरे के प्रति वैसे परिणाम किए होंगे तो दूसरे के अंदर भी वैसे परिणाम आएंगे, और जिससे प्रभावित होकर के हम पुनः इसी प्रक्रिया को करते रहेंगे, और एक विशेष सर्कल हम देखें तो राग द्वेष का हमारे चारों तरफ देखने में आता है।
करना सिर्फ इतना ही है, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। करना इतना है कि द्वेष तो किसी से नहीं करना भैया, जिससे हो उससे भी खारिज कर दो आज जाकर के, कौन पड़े झगड़े में। और रहा राग, सो राग में भी सांसारिक राग कि इनसे हमें सुख मिलेगा, इनसे हमारे काम बनेगा, ऐसा वाला राग है, उसको बदल लो। इनसे हमारा काम तो चलेगा सो चलेगा, लेकिन इनके माध्यम से मैं अपना कल्याण कर सकूं, ऐसी भावना शुरू कर दो। एक दूसरे के सहारे हम धर्म ध्यान करने के लिए तत्पर हो जाएं, संसार बढ़ाने के लिए जैसे एक दूसरे के साथ तत्पर होते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के साथ अपना कल्याण करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये जो प्रशस्त राग है वो हमारे राग द्वेष को घटाने में कारण बनेगा, संसार के दुखों से बचा लेगा। मोह किसे कहते हैं? एक तरह की मूर्छा है मोह। ये राग द्वेष से भी ज्यादा कठिन चीज है। राग द्वेष कषाय जन्य है और मोह ये हमारे भीतर पड़े हुए मिथ्यात्व से उत्पन्न और प्रेरित होने वाली चीज है। एक तरह की गाफिलता, एक तरह की मूर्छा। जो चीज जैसी है वैसी नहीं दिखाई देने देती। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले और नशे में आ जावे तो जो चीज जैसी है वैसी नहीं दिखाई पड़ती, ठीक ऐसा ही ये मोह है। कोई कितनी बढ़िया बात बताएगा, मोह के चलते उल्टी ही समझ में आएगी। और ऐसा नहीं है कि नशा अकेले शराब का होता हो, वो तो होता ही है। पैसे का भी नशा होता है, अपने पद प्रतिष्ठा का भी नशा होता है, यश और ख्याति का भी नशा होता है, सब चीजों का नशा होता है। और ये जिसको चढ़ा हुआ है उसके साथ तो बहुत मुश्किल है। संसार के दुखों को भी दुख नहीं मानेगा इस मोह के चलते। जैसे कि ज्वर वाले को और मीठी चीज भी कड़वी मालूम पड़ती है, ऐसे ही इस मोह के उदय में अपने कल्याण की बात भी दुखदाई और कष्टप्रद लगे। तो अपने भीतर झांक के देखना कि जब जब आत्मा की चर्चा चलती है, जब जब कल्याण की बात चलती है, भीतर कष्ट होता है क्या? अगर कष्ट होता है तो समझना कि मेरा मोह बड़ा प्रबल है। मुझे अपने कल्याण की बात रुचिकर नहीं लगती। मुझे संसार की और दुख देने वाली बातें तो सुखद जान पड़ती। जिन चीजों में मुझे आज तक दुख मिला है उन्हीं चीजों को इकट्ठा करने में मेरी आसक्ति है। इसके मायने हैं मेरा मोह बहुत प्रबल है। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। अपने जीवन में झांक के देखें तो 2-4 उदाहरण अपने जीवन में मिल जाएंगे, और अगर थोड़ा बाहर झांक के देखें तो सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे इस मोह के। इस मोह की पराकाष्ठा कहां तक हो सकती है? अमेरिका के एक बहुत बड़े धनपति की कल कहानी हाथ लग गई। कार्नेगी, एंड्रू कार्नेगी। पढ़ रहा था मैं ऐसे ही, सारे निमित्त मिल जाते हैं भैया। मैं तो चकित हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो सोच के बैठा था कि अब संडे को ही रखें अपन, रोज का झगड़ा कौन कहां से लाएगा, सब बातें तो कह चुके हम। लेकिन आपका पुण्य, और बैठ जाता हूं दोपहर में और कोई ना कोई चीज दिमाग में इस तरह से अपने आप आती है। अपने आप कह रहा हूं, आचार्य महाराज का नाम लेता हूं, अपने आप आती है कि कल इस बात पे चर्चा करूंगा। ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है। मुझे ग्रंथों की बहुत बड़ी बड़ी चर्चा करने में रुचि नहीं है, क्या करूं? मुझे बहुत जो प्रैक्टिकल संभव है वो बातें करने का बहुत मन होता है, और वो बातें बहुत कठिन भी होती हैं। और अचानक ही वो, मैं आपको जो घटना सुना रहा हूं वो कैसे आ गई कल अचानक, ऐसे, इसलिए उतनी बात और कहना पड़ा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा अगर आप भी करें तो आप भी कर सकते हैं। कब तक मेरे ऊपर डिपेंड रहेंगे आप? मैं कब तक आपके साथ? मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं। कब तक किसी पर, मेरे पर ही क्यों, किसी पर किसका इंतजार कर रहे हैं आप?
कि कोई और आएगा आपको उपदेश सुनाएगा, कल के दिन अगले चतुर्मास में कोई और आएगा और उपदेश सुनाएगा, तो जिंदगी भर यही करते रहेंगे क्या? या कि कुछ अपने जीवन में शुरू भी करेंगे और कह सकेंगे कि बहुत हो गया, टू एनफ, बहुत सुन लिया, अब शुरू करता हूं करना। किस किस की सुनता रहूं, किस किस की मानता रहूं, मुझे किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं मानना, अब तो मैं अपने कल्याण के लिए मुझे जो कहा गया है उसको शुरू करता हूं। ऐसा आना चाहिए मन में भाव। ये कह रहा हूं आपसे, बहुत सीरियसली कह रहा हूं। ये आ नहीं रहा अपन लोगों के अंदर। मेरी सारी कोशिश, हम सब की सारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये भाव अपने भीतर से आ जाए कि हाँ सचमुच अब मुझे कुछ करना है अपने आत्म सुख पाने के लिए, अपने दुखों से बचने के लिए। जबकि मैं सब जानता हूं वो एंड्रू कार्नेगी बहुत बड़ा धनपति और जीवन के अंतिम क्षण है, मरण निकट है, अपने सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ है और चाहता है कि वो सेक्रेटरी से कुछ पूछे। और वो कहता भी है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, जिंदगी निकल गई, 30 साल से तुम मेरे साथ हो, मैंने अरबों रुपए कमाए और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और संकोच में पूछता नहीं है, मन ही मन विचार करता है खुद ही, और उसके अपने जीवन के बारे में वो एनालिसिस करता है कि पिछले वर्षों में पूरे जीवन भर मैंने अरबों रुपए कमाए और इतना ही नहीं, कैसे कैसे मैंने काम किया। ऑफिस में चपरासी 9 बजे पहुंचता था, कार्नेगी 8 बजे पहुंच जाता था ऑफिस। सारे ऑफिस के लोग अपना अपना काम करके 5, साढ़े 5 पे लौट जाते थे। कार्नेगी 8 बजे रात तक ऑफिस में बैठा रहता था। कभी बच्चों से ठीक से बात नहीं कर पाया, कभी अपनी सोसाइटी के बीच लोगों से बैठ करके और जीवन का आनंद नहीं ले पाया। लगा रहा तब जाकर के इतना वो इस तरह विचार कर रहा है कि मैंने किस तरह इतनी संपदा इकट्ठी करी, अरबपति बन गया मैं। और आज मरण के समय ये विचार उसको आ रहा है कि मैंने पाया क्या। और इतना ही नहीं, जब किसी ने उससे पूछा था एक बार मरण के कुछ दिन पहले, आज तो वो पूछ रहा है अपने सेक्रेटरी से, दोनों चीजें एक साथ उसमें पढ़ने में आई मुझे। अभी वो पूछने का मन बना रहा है सेक्रेटरी से, और उससे पूछा था किसी ने 1-2 दिन पहले कि मर रहे हो, एक बात पूछूं, तृप्त तो हो अपने जीवन से? तब मालूम उसने क्या जवाब दिया था। लिखा है उसका जवाब कार्नेगी का। उसने कहा कि मैं बहुत अतृप्त होके मर रहा हूं। सोचा था 100 अरब कमाऊंगा, लेकिन 10 अरब ही छोड़ के मर रहा हूं। पराकाष्ठा है मोह की। सोचा था कि मरते समय इस तृप्ति के साथ मरूंगा कि 100 अरब छोड़ जा रहा हूं अपने मरने के पीछे, अभी तो कुल 10 अरब ही छोड़ के जा रहा हूं और मर रहा हूं। इस बात की अतृप्ति है। कहीं ऐसा ही हमारे जीवन में तो नहीं घटित होगा, ये विचार करना चाहिए। और अब देखते हैं कि जब उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, अपने जीवन से तो वो अतृप्त होके मर रहा है, लेकिन एक चीज और उसके मन में है कि पूछ तो ले अपने सेक्रेटरी से। क्या पूछना चाह रहा है वो? इतना ही सा कि सुन, अगर कभी ईश्वर तेरे पे प्रसन्न हो और तेरे से 2 में से कोई एक चीज मांगने को कहे, एक तो ये कि तू कार्नेगी जैसा धनपति बनना पसंद करेगा या उसका सेक्रेटरी, तो बोल क्या मांगेगा तू। ऐसा इंग्लिश की कहानी है, तो उसमें इसी तरह से क्या मांगेगा तू अगर ईश्वर तेरे से कहे कि 2 चीजों में से मांगना है कि या तो कार्नेगी जैसा धनपति बना सकता हूं या कि उसका सेक्रेटरी, तो पता तू क्या मांगेगा अगले बार। उसने कहा कि अगर आप मुझे क्षमा दान दें तो मैं तो आपका सेक्रेटरी बनना ही मांगूंगा, कार्नेगी तो नहीं बनूंगा। उसने ये जवाब दिया। ये बोला कि क्या क्या कह रहा है तू, सोच ले एक बार। उसने कहा कुछ नहीं सोचना, 30 साल से आपके पास हूं, एक भी क्षण मैंने आपको शांति और सुख से व्यतीत करते नहीं देखा। मैं तो ईश्वर से रोज प्रार्थना करता हूं कि कभी मुझे ऐसा धनपति मत बनाना। मैं उनके मातहत 100 रुपये का
सेक्रेटरी ही रहा हूं उतना ही ठीक है। तब मालूम कार्नेगी ने क्या कहा मरते समय कि मैं तुमसे सहमत हूं, तुम इस बात को मेरे मरने के बाद सबसे कहना कि मैं कितना अतृप्त हो करके, जिस तृप्ति के लिए मैंने सारी चीजें कमाई, उसी अतृप्ति को लेकर के मर रहा हूं। सबसे कह देना ये बात, ताकि कोई और मेरे बाद इस तरह अतृप्त होकर के ना मरे। ये एक कहानी है, ये सबके साथ घटित होने वाली कहानी है। ये किसी एक धनपति के साथ नहीं, हम सबके साथ कई जिंदगियों से घटित होती चली आ रही है, आज ही घटित हो रही हो ऐसा नहीं। ये है मोह। पहचान रहे हैं अपन अपना मोह? नहीं, लिखा तो है किताब में मोह, लेकिन पहचान में आ गया? आज तो पहचान में आ गया होगा कि यही है, ये मामला बहुत गड़बड़ है। और अगर हम इसको पहचान जाएं तो कमती करने में कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कम कर देंगे अपन, राग द्वेष और मोह सबको घटा देंगे। शांति से संतोष पूर्वक जीवन का आनंद लेते हुए जिए। सामायिक के बाद जब मैंने आत्म सुख पाने और संसार के दुखों से बचने के लिए राग द्वेष मोह को कम करने का सोचा है, तो अब मेरा मन है कि इस राग द्वेष मोह को घटाने के लिए मैं क्या करूं। अभी तो इस राग द्वेष मोह को घटाने के लिए घंटे घंटे भर, दिन भर में 3 बार बैठता हूं। अब तो मेरा मन है कि माह के 4 पर्व के दिनों में कम से कम पूरे दिन इस राग द्वेष और मोह से बचने के लिए कोई उपाय करूं। और ऐसा विचार मन में आते ही श्रावक, घड़ी देख लूं, देख ऐसा विचार आते ही श्रावक तय करता है कि अब वो क्या करेगा। 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, माह के इन 4 पर्व के दिन कहलाते हैं ये माह में। इन 4 दिनों में वो सारे संसार के प्रपंच, राग द्वेष और मोह से विमुख होकर के प्रोषधोपवास करेगा। ये 4थे नंबर की प्रतिमा है श्रावक की। राग द्वेष मोह से बचने का अगर कोई उपाय श्रावक घर में रह करके करना चाहे तो महीने में 4 दिन तो इसका आनंद ले ही सकता है। 4थी प्रतिमा धारण कर ले तो फिर जीवन भर महीने के 4 दिन जो पर्व के हैं, पर्व के क्यों कहलाते हैं? बुंदेलखंड में त्योहार को पावन का दिन बोलते हैं। आज तो पावन का दिन है। पावन मतलब बहुत पवित्र दिन है। पवित्रता कैसे आती है? जितना राग द्वेष कम होता है उतनी पवित्रता आती है। और पर्व का दिन इसलिए कहलाता क्योंकि इस दिन हम राग द्वेष को कम करेंगे। राग द्वेष और मोह को घटाने का दिन है और वे सारे दिन पर्व के दिन हैं जिन दिनों में हम राग द्वेष और मोह को घटा देते हैं। आचार्य महाराज कहते कि हर दिन पर्व का दिन हो सकता है अगर हम राग द्वेष मोह को घटा दें। वैसे तो महीने में 4 ही दिन हैं जिनमें हम प्रयत्न करते हैं राग द्वेष मोह को घटाने का। धर्मामृतम शतृष्णा श्रवणाभ्याम पिबतु पायेद्वा अन्यान। अब मैं क्या करूं? अपने आत्मा के निकट रहूं। उपवास के मायने हैं अपने आत्मा के निकट रहना, अंतर्मुख हो जाना। वैसे हम बाकी दिनों में बहिर्मुख होते हैं, संसार में विचरण करते हैं, सबको देखते हैं, जानते हैं, बिगड़ भी लेते हैं, राग द्वेष भी कर लेते हैं। अब आज का दिन बिगड़ने का दिन नहीं है, आज का दिन प्रपंच में पड़ने का नहीं है, आज का दिन तो अपने आत्मा के निकट बैठने का है। और जो अपने आत्मा के निकट बैठेगा फिर उसको रसोई घर के निकट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ऑटोमेटिकली उसके जीवन में घटित होगा। आत्मा के निकट बैठने वाला फिर 4 प्रकार के भोजन के निकट जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए दूसरी परिभाषा बना दी कि 4 प्रकार के भोजन का त्याग कर देना उपवास है, और यह कि 4 कषायों का त्याग कर देने का नाम उपवास है। अकेले 4 प्रकार के भोजन का त्याग करने का नाम उपवास नहीं है, वो तो लंघन है। वो तो बाहर कोई भी भिखारी सुबह से नहीं मिलता है तो शाम तक भूखा रह जाता है, वो चीज अलग है। यहाँ तो
कह रहे हैं कि अपने आत्मा के निकट चूंकि मैं बैठना चाहता हूं, इसलिए आज मैंने चारों प्रकार की कषायें छोड़ दी हैं। और क्योंकि कषायें मुझे अपने आत्मा के निकट नहीं बैठने देती। जैसे कि दर्पण के ऊपर अगर मलिनता आ जावे तो मेरा चेहरा नहीं दिखता, ऐसे ही कषाय की कालीमा आकर के मुझे मेरे से परिचित होने से रोकती है। मुझे दुनिया भर से परिचित कराती हैं ये कषायें, मुझे मेरे से परिचित होने से रोक देती। इसलिए आज चारों प्रकार की कषाय का त्याग करता हूं, चारों प्रकार के आहार का त्याग करता क्या हूं, ये तो हो ही जाएगा अगर मैं अपने आत्मा के निकट रहने की संकल्पित हो जाऊं। तो सारे दिन अब अपने आत्मा के इर्द गिर्द, जैसे कि चौके के इर्द गिर्द सारा दिन निकल जाता है, नहीं निकल जाता। क्या बनाऊं शाम के लिए, दोपहर को क्या खाएंगे, आज वो चीज बनाएंगे, यूं करेंगे, हाँ ठीक है करेंगे सब। अब आज नहीं करेंगे, आज तो जो है इन सब चीजों से विमुख होकर के आज तो अपने निकट डोलेंगे, आज तो अपने आसपास डोलेंगे, अब और किसी के कहीं नहीं जाएंगे। ये प्रोषधोपवास कठिन है क्या? लेने में कठिन है, करने में कोई ज्यादा कठिन नहीं। एक बार तय कर लिया कर। लगता है कि ये चौथी प्रतिमा क्या होती होगी, चौथी प्रतिमा देखो, एक बार अगर अपने मन में ये विचार आ गया तो बहुत आसान हो जाएगी। और साथ में क्या जोड़ दिया, असल में हम लोग बाकी सब चीजों में सुख मानते हैं, मुश्किल ये है। और अगर ये लगने लगे कि मुझे अपने अंदर जो सुख है उसको पाना है, तो जरा ये बाहर के सुख छोड़ के तो देखें क्या होगा। अभी तो ऐसा लगता है कि ये छोड़ देंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, दिन कैसे निकलेगा, इसलिए हम नहीं छोड़ पाते। और अगर ये तय कर लें कि नहीं मैं आसानी से अपना दिन व्यतीत करूंगा, लेकिन ध्यान रखना उपवास के दिन आलस, प्रमाद और व्यर्थ के प्रपंच से बचने का प्रयास करना, ये तीनों चीजें घेर लेंगी। अतंद्रालु, इसलिए आचार्य भगवंत बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा उपवास तो करना लेकिन अतंद्रालु, आलस मत करना, प्रमाद मत करना, सो नहीं जाना। तब फिर क्या करेंगे, भूखे कैसे होएगा भजन भगवान का, हाँ। तब कहते हैं कि नहीं, धर्मामृतम सतृष्णा, धर्म को ही अमृत मान करके उसका पान करना, और स्वयं नहीं अन्यान्वा, चार लोगों के साथ बैठकर उन्हें भी धर्म की चर्चा में शामिल करना। जैसे कि बैठ जाते हैं और यहाँ वहां की चर्चा करने लगते हैं, उस दिन ऐसे ही अपने समय को व्यतीत करना है तो चार लोगों के साथ बैठ करके धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना। अगर अकेले बैठने से मन वहीं चला जाए, कषायों में मन वहीं चला जाए, भोजन में, तो फिर सबसे अच्छा उपाय है कि स्वयं धर्मामृत पीना और चार लोगों के साथ बैठ करके पार्टिसिपेट करना, ताकि समय आसानी से व्यतीत हो जाए, सारा दिन व्यतीत हो जाए, आलस ना आ पाए, प्रमाद ना आ पाए और संसार के राग द्वेष मोह ना घेर सकें। वरना संस्कार है कि वे घेर लेंगे, और ज्यादा घेर लेते हैं, फुर्सत के दिन तो और ज्यादा घेरते हैं, फिर दुनिया भर की चीजें याद आती हैं। तो उस दिन बहुत सावधानी कि स्वाध्याय करें। स्वाध्याय साधन है जिससे कि हम अपने जीवन के बारे में और इतना ही नहीं इस संसार के बारे में उस दिन विशेष रूप से समझें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि जो व्यक्ति जीवन में एक दिन भी उपवास नहीं कर पाया, उसने जीवन का स्वाद ही नहीं जाना। उसने दुनिया की चीजों का स्वाद तो जाना होगा, जीवन का स्वाद नहीं जाना, क्योंकि उस दिन मालूम पड़ता है जब बाकी चीजों का स्वाद छोड़ दिया है, तब मेरे भीतर भी कोई सुख है, ये तब मालूम पड़ता है। इसलिए ये चौथी प्रतिमा का पालन करने वाला अपने राग द्वेष मोह से बचने के लिए, इन संसार के सुखों में सुख का जो भ्रम है उससे बचने के लिए एक घटना है छोटी सी, इसकी जल्दी समझ में आ जाएगा और बस फिर इतना ही रखते हैं, हो ही गया फिर तो टाइम भी। कैसे अपन लोगों ने ये भ्रम पैदा कर लिया है कि ये चीजें अपन को सुख देती हैं, और ये तोड़ने के लिए ही ये प्रक्रिया रखी गई है। टूटेगा कैसे? अभी तो लगता है कि वो चीज खाएंगे तो सुख मिलेगा, आज नहीं खाई देखें क्या हुआ, ऐसे ही टूटेगा। इसलिए उपवास रखा है कि आज भोजन, कोई भी चीज भोजन में जो मुझे सुख देती है आज नहीं लेऊंगा, तो देखें कोई सुख मिलता मेरे भीतर झरता है कि नहीं। और वास्तव में देखा जाए तो रस वस्तुओं में नहीं है,
रस तो मेरे अपने भीतर है। जिन चीजों में मैं रस मान लेता हूं उनमें से रस मिलने लगता है, और जिन चीजों में रस मैं नहीं मानता हूं वे कितने भी रस युक्त हों मुझे वे रस नहीं दे पाती हैं। एक अरब कंट्री से सुनी हुई कहानी होगी, आचार्य महाराज ने सुनाई थी यहां पर 79 में, मुझे मालूम, आपको भले ही मालूम हो चाहे नहीं, क्योंकि उनकी किताब छपी उसमें पढ़ी हमने, बहुत प्रसिद्ध है ये। अरब कंट्री से कोई व्यक्ति आया इंडिया में, वहां पर तो अरब कंट्री में पानी की बहुत तंगी है, तो यहाँ पर आया और एक बहुत बढ़िया होटल में रुका, और जैसे ही वो नहाने पहुंचा तो उसने टोंटी खोली, उसमें से ढेर पानी। अरे वाह, अपने यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं, यहाँ तो ये टोंटी खोलो इसमें से पानी, ये टोंटी खोलो इसमें से पानी, इतना पानी। टोंटी खोलते ही साथ उसने कहा कि मजा आ गया। अब वो जो वहां पर काम करने वाले थे उस होटल में, लॉज में, तो उनसे पूछा, उसने चुपचाप कान में से कि ये जो टोंटियां हैं जो यहाँ लगी हैं जिनमें से पानी आता है, क्या और भी मिलती हैं क्या? समझ गया वो, समझ गया नौकर कि आदमी को बनाया जा सकता आसानी से बुद्धू। उसने कहा बहुत मिल सकती हैं। तो सुनो, मुझे दिला सकते हो क्या? दिला सकता हूं। तो कितने कितने रुपए की? 100 रुपए लगेंगे, एक एक के 100 रुपए। हाँ, ऐसे ही तो यहां पर है। हम सोचते हैं कि इस चीज में सुख मिलेगा, और एक बार हमने सोच लिया कि इस चीज में सुख मिलेगा। हमने देखा है एक छोटी सी बिटिया को इंदौर के अंदर, आश्चर्य करेंगे आप, मुझे याद आ गया अचानक, टेलीविजन पर उसने देखी होगी 5 ग्राम की क्रीम, 5 ग्राम की ट्यूब क्रीम की एडवर्टाइजमेंट, और उसने कहा कि इसके बिना तो मुझे सुख ही नहीं है। दुकानदार के पास जाती, पूछती कितने की है? 95 रुपए की। 95 रुपए की 5 ग्राम की ट्यूब। लेकिन अंकल, वो कहती अंकल मैं इसको खरीदूंगी जरूर, अभी कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके लाती हूं, इसको खरीदूंगी। ये क्या है? हमें उस पर हंसी आ रही है कि वो टोंटी 100 रुपए की कह रहा, और हम कह रहे हैं क्या, दे दो 100 रुपए की दे दो टोंटी। और ये जो बाहर चीजें पड़ी हुई हैं, चाहे जितने दाम दे करके हम उनमें से सुख नहीं पाना चाहते। हम में और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है भैया। अगर ऐसे हम घटित करें, और उसने ले ली 1 दर्जन टोंटियां 100 रुपए की, रख ली उसने अपने थैले में। क्यों? उसको तो मालूम पड़ गया था कि ये खरीद लूंगा मैं तो ढेर पानी अरब कंट्री में ले जाऊंगा, और बस, और रात अरे आप समझ गए, आप जल्दी से हमारी पूरी नहीं हो पाई वो अभी। तो उसने क्या करा, फिर वो चला वो टोंटियां रख करके बैग में, और जब ट्रेन में बैठा तो उसने रात में उसके मन में आया कि देखें अब लेके जा रहे हैं, देखें तो थोड़ा सा खोल करके देखेंगे, अब भी आएगा उसमें से पानी। और उसने रात में बैग में से धीरे से, जब सब सो गए, तो एक टोंटी निकाली, खोली, कहां उसमें पानी। दूसरी निकाली, खोली, उसमें कहां। उसने कहा ठगे गए। उसका जो मित्र था, जो कि चुपचाप उसे देख रहा था, उसने कहा किसी ने तुम्हें ठगा नहीं है, तुम खुद ठगाए गए। उसने कहा अरे, मैंने तो वहां टोंटियों में से पानी निकलते देखा, इसलिए मैंने टोंटी खरीद ली। उसने कहा बुद्धू, टोंटी में से तो पानी आ रहा था, टोंटी में पानी नहीं था, पानी तो टंकी में होता है, सुख तो भीतर होता है, ये तो बाहर टोंटियां हैं, उनमें से लगता कि आ रहा है सुख। हाँ, ये टोंटी है, इसमें से लगता सुख आ रहा है। ये पेन मेरे पास है इसलिए बड़ा सुखी हूं, इस पेन से सुख निकल के नहीं आ रहा है, मेरे भीतर की मान्यता में से सुख आ रहा, मेरे अंदर से आ रहा है सुख और दुख दोनों ही। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन ये जो बाहर की जितनी भी सुख विलास की सामग्री जो टोंटी की तरह हमने खरीद ली है, जिसमें हम सुख मान रहे हैं, वो बंद कर देंगे अपन खरीदना। बहुत कठिन है, आप घर जाकर के बहुत मुश्किल में पड़ेंगे आज तो। अब अगर जो व्यक्ति खरीदेगा तो वो ऐसे ही होएगा कि उसमें से सुख पाना चाह रहा है, जबकि उसमें सुख है नहीं भैया, क्या करे। लेकिन कब समझ में आएगा अपन के, आना चाहिए देर सबेर, कभी भी हम कम से कम इतना तो भाव बनाएं
कि इन सब चीजों में मैंने जो सुख मान रखा है सचमुच में है नहीं, मुझे तो अपने भीतर का सुख पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे बहुत थोड़ा सा सुख दे पाती, भौतिक सुख दे पाती हैं, मुझे इनमें नहीं रचना पचना है। कम से कम एक दिन तो ऐसा मेरे जीवन का हो, सारा दिन, जिसमें कि मैं इन सारी चीजों में सुख नहीं मानूंगा और इनको छोड़ करके अपने आत्मा के सुख पाने का अभ्यास करूंगा। चौथी प्रतिमा में यही अभ्यास श्रावक करना शुरू करता है तो उसके जीवन में आनंद आना शुरू होता। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर में।